तो दोस्तों, इस बार हम आपके लिए एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका सभी को पिछले 13 वर्षों से इंतजार था, जो हॉलीवुड को नेक्स्ट लेवल तक ले गया। जी हाँ, अब शायद आपने गेस कर ही लिया होगा आखिर वो मूवी कौन है। आज हम आपको अवतार द वे ऑफ वाटर जो 2022 में रिलीज हुई थी उसकी कहानी सुनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी पेंडोरा प्लेनेट से आगे बढ़ती है, जहाँ पर जैक और उसका परिवार एक हैप्पी लाइफ जी रहा है। जैक के बच्चों में एक इंसान का भी बच्चा होता है, क्योंकि कुछ सालों पहले हम देखते हैं कि इंसान उस प्लेनेट पर रहने के लिए आए थे, क्योंकि पृथ्वी ऑलमोस्ट तबाह ही हो गई थी। इसलिए इंसान पृथ्वी जैसे ही प्लेनेट की तलाश में थे। पर जब इंसान वापस पृथ्वी पर गए तो उनका एक बच्चा यहीं पर रह गया, जिसको जैक और उसकी पत्नी ने ही पाला। ये सब अपनी लाइफ में बहुत खुश थे कि अचानक एक दिन उन्हें फिर से पृथ्वीवासी पेंडोरा की तरफ आता देख चौंक जाते हैं, क्योंकि पृथ्वीवासी के आने से वहाँ रह रहे सभी जीव जंतुओं को भागना पड़ता है और कई सारे इस दौरान उनके द्वारा मार भी दिए जाते हैं। इंसानों के स्पेसशिप से निकल रहे आग से वहाँ का प्यारा सा जंगल नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि इंसान जो कि रोबोट के सूट में होते हैं वो सभी चीजों को बर्बाद कर रहे थे। ये सब होता देख जैक और उसकी पत्नी रोने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कर्नल को देखते हैं, जो पिछले हुई लड़ाई में मारा गया था, लेकिन साइंस की मदद से उसके साथ ही उसे पेंडोरा प्लेनेट के जैसे ही दिखने वाले लोगों की तरह उसकी बॉडी तब्दील कर देते हैं, जो देखने में उस प्लेनेट का ही लग रहा था। इधर हम देखते हैं कि जैक और उसके साथी मिलकर इंसानों का एक ट्रेन जिसमें खाना और हथियार होता है उसे तबाह कर देते हैं और साथ ही उनके प्लेन्स भी मारकर गिरा देते हैं। जब ये बात कर्नल तक पहुंचती है तो वो जेक से बदला लेने की सोचता है, जो पेंडोरा प्लेनेट पर रह रहे नावियों का लीडर होता है। अब कर्नल खुद ही जेक को पकड़ने निकल पड़ता है जंगल में। उधर जंगल में ही हम जेक के बच्चों को देखते हैं, जिससे कर्नल और उसके साथी पकड़ लेते हैं। हालांकि तभी जेक की वाइफ वहाँ पहुँचती है और बाकी बच्चों को तो बचा लेती है, लेकिन कर्नल उस बच्चे को उठाने में कामयाब हो जाता है, जो इंसान का बच्चा था। इधर जेक और उसकी वाइफ परेशान हो रहे थे, तभी जेक कहता है कि उन्हें वो जंगल छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, क्योंकि कर्नल जब इंसान था तब जेक ने ही उसे मारा था। इसलिए वो कहता है कि उन्हें हमारे बारे में जल्दी पता चल जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से निकलकर दूसरी जगह चले जाना चाहिए, ताकि उनके कबीले के बाकी लोग भी सुरक्षित रह सके। दूसरी तरफ हम लैब का सीन देखते हैं, जहाँ पर उस इंसानी बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा था ताकि वो जैक का पता बता सके, लेकिन वो नहीं बताता। तब कर्नल कहता है कि वो उसका बाप है और उसे इमोशनली बातें कर उस इंसानी बच्चे को राजी कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेक और उसकी फैमिली अपने कबीले को अलविदा कर अपने उड़ने वाले क्रिएचर पर बैठकर कहीं दूर चले जाते हैं और बहुत दिनों तक ट्रैवल करने के बाद वो समंदर के किनारे बसे समुद्री नावियों से रहने के लिए आश्रय मांगते हैं। लेकिन शुरू में तो समुद्री नावी जेक और उसके परिवार का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो उनसे अलग दिखते थे और कमजोर भी। पर तभी उनका राजा आकर उनसे कहता है कि तुम तो जंगल में रहने वाले हो, तुम्हें समंदर में रहना नहीं आता, तुम कैसे रह पाओगे। पर तभी जैक कहता है कि वो और उसकी फैमिली जल्दी सीख जाएंगे, बस उन्हें रहने का सही सलामत ठिकाना चाहिए। ये सुनकर राजा मान जाता है और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक और उसकी फैमिली समुद्र नावियों जैसे जीने की कला में अपने आप को ढाल रहे थे। हालांकि इस बीच बहुत बार जैक के बच्चे और समुद्री नावियों के बच्चे में झड़प भी होती है। ये देख जैक अपने ही बच्चे पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो राजा का बेटा है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, जाओ जाकर माफी मांगो। अपने पिता की बात मानकर वो राजा के बेटे से माफी मांगने चला जाता है, लेकिन राजा का बेटा अभी भी उससे जलता था और उसे सबक सिखाना चाहता है, तो उसे ये कहकर बहुत दूर ले जाता है कि वो बहुत अच्छी जगह दिखाने वाला है और वहाँ ले जाकर उसे छोड़ देता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर जैक के बेटे पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर अटैक कर देता है और उसे खाने की कोशिश करता है। वो बार बार उस पर अटैक कर रहा होता है, तभी एक उससे भी बड़ा मॉन्स्टर आकर छोटे मॉन्स्टर को खा जाता है। पर तभी जैक का बेटा पानी में सांस न लेने की वजह से डूब जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो उसी मॉन्स्टर के पीठ पर लेटा था जिसने उस छोटे मॉन्स्टर को निकला था। तभी उसकी निगाह एक मशीन पर पड़ती है, जो कि उसके शरीर में लगी हुई थी, जिससे वो मॉन्स्टर काफी दर्द में होता है। फिर वो उसकी हेल्प करता है उस मशीन को निकालने में और उन दोनों की फिर दोस्ती हो जाती है। जब जैक का बेटा वापस घर पहुंचता है तो देखता है कि नावी कबीले वाले अपने बेटे से पूछताछ कर रहे थे, जिसके बाद जैक का बेटा वहां पहुंचकर सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेता है, जिससे राजा का बेटा काफी शर्मिंदा होता है और उससे दिल से दोस्ती कर लेता है। इधर जैक का बेटा सबको बता रहा होता है कि उस बड़े मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई है, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ कर्नल को देखते हैं, जो अभी भी जैक को ढूंढ रहा था। वो वहाँ पर उड़ रहे कुछ क्रिएचर्स पर काबू पा लेता है और उसकी मदद से जैक को ढूंढने निकल पड़ता है। ढूंढते ढूंढते वो समंदर के किनारे रह रहे कुछ नावी समुदाय से मिलता है और वो जैक की तस्वीर दिखाकर उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने इसे कभी देखा है, लेकिन कबीले वाले उसे साफ मना कर देते हैं, जिससे कर्नल बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है।
वो उन्हें मारने ही जा रहा होता है कि वो इंसानी बच्चा यानी कर्नल का बच्चा उसे रोकता है और वो कहता है कि ये सिर्फ मछलियां पकड़ना जानते हैं, इन्हें सच में कुछ नहीं पता। लेकिन कर्नल उनके घरों को तबाह कर देता है और ऐसे ही वो कई नाविक कबीलों से मिलता है और जिनके द्वारा जैक के बारे में नहीं पता लगने पर वो उन्हें मारता भी है। सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर को समंदर में देखते हैं जो इंसानों के निशाने पर थे। उनमें से एक मॉन्स्टर जो अपने बच्चे के साथ था, उसे इंसान अपने टारगेट पर लेते हैं और अपने टेक्नोलॉजी मशीन की मदद से उस पर वार करते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है और वहीं पर उसका बच्चा उसे आवाज देता है पर कुछ कर नहीं पाता। इधर इंसान बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने एक मॉन्स्टर को मार गिराया और फिर अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से वो उसके मुंह से एक पीले रंग का लिक्विड निकालते हैं जो कि इंसान की उम्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उस लिक्विड की कीमत करोड़ों डॉलर्स में है क्योंकि वो लिक्विड इंसान की बढ़ती उम्र को स्लो कर देता है, जिससे इंसान कई सालों तक जिंदा रह सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब्ज रंग नावी वाले जेक पर गुस्सा करते हैं कि उसकी वजह से इंसान सभी मॉन्स्टर को मार रहे हैं जो उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं। सब्ज नावी वाले बहुत गुस्सा करते हैं और ये ठान लेते हैं कि वो इंसानों से डायरेक्ट बदला लेकर रहेंगे। इधर हम देखते हैं कि अब इंसान दूसरे मॉन्स्टर को टारगेट करते हैं उस लिक्विड के लिए और इस बार उनका टारगेट जैक के बेटे का मॉन्स्टर होता है जिसके साथ जैक के बेटे की दोस्ती थी। वो देखता है कि इंसानों ने उसके मॉन्स्टर के ऊपर एक एंकर फंसा रखा है जिसको वो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों की मदद से निकालता है और उस मॉन्स्टर को वहाँ से दूर भेज देता है। पर तभी कर्नल उन सभी बच्चों को देख लेता है। इधर जैक और सब्ज कबीले वाले राजा को पता लग जाता है कि इंसान उनके बच्चों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं मारने के लिए, तो वो पूरी सेना लेकर समंदर में इंसानों के जहाज की तरफ लड़ने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्नल ने कुछ बच्चों को पकड़ लिया था। तभी कुछ देर बाद ही जैक और पूरी सेना वहाँ पर आ जाती है, लेकिन कर्नल कहता है कि अगर अपने बच्चे की जान बचाना चाहते हो तो शिप पर अकेले जाओ और इस पर जैक सबकी बेहतरी के लिए मान जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि जैक के बेटे का वो मॉन्स्टर दोस्त अचानक पानी से निकलकर शिप पर अटैक कर देता है। तभी जैक और बाकियों को भी मौका मिल जाता है उन पर अटैक करने का। इधर हम देखते हैं कि चारों तरफ तबाही मची हुई है, कई सारे इंसान मारे जा रहे हैं तो कुछ नावी भी मारे जा रहे थे। इसी दौरान जैक अपने बच्चे को छुड़ा लेता है और उस इंसानी बच्चे को भी वो वहाँ से निकाल लेते हैं। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि जैक का एक बेटा इस जंग में मारा जाता है, जिसे देखकर उसकी माँ बहुत रोने लगती है और उन सभी को मारने की कसम खाती है जो उसके जिम्मेदार थे। इसके बाद वो कर्नल के शिप पर अटैक करते हैं जिसके पास जैक का बेटा था, जिसकी मदद से वो जैक पर हमला करने की सोच रहा था। इधर जैक की वाइफ अपने मरे हुए बेटे की याद में आग बबूला हो रही थी और सभी इंसानों को एक एक कर मार रही होती है। तभी वो देखती है कि कर्नल ने उसके बेटे के गर्दन पर तलवार रखी है, तो जैक की बीवी भी कर्नल के बेटे यानी कि उस इंसानी बच्चे के ऊपर तलवार रख देती है और कहती है कि बेटे के बदले बेटा। इधर कर्नल अपने बेटे के ऊपर तलवार देख जैक के बेटे को छोड़ देता है और जैक से फाइट करता है और जैक उस पर भारी पड़ता है और उसे बेहोश कर देता है, जिस कारण कर्नल डूबने लगता है, लेकिन वो अपने बेटे के द्वारा बचा लिया जाता है। जिसके बाद कर्नल अपने बेटे को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसका बेटा उसके साथ नहीं बल्कि जैक की फैमिली के पास चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि जैक और उसकी फैमिली अपने भारी मन से अपने बेटे को दफनाते हैं। जैक को अपने बेटे की सारे बचपन की मेमोरी याद आती है कि कैसे उसने अपने ही हाथों से उसके छोटे से शरीर को गोद लिया था जब वो पैदा हुआ था और आज वो खुद अपने हाथों से उसे दफना रहा है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलते हैं नई मूवी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।